म्यूकर माइकोसिस ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है। शहर में अब तक 26 लोगों की बीमारी से मौत हो गई है, वहीं तकरीबन 43 लोगों ने अपनी आंखें खो दी है। क्या होती है ये बीमारी और कैसे बचे इस बीमारी से, क्या है इसका इलाज, जानते हैं मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे से। महाराष्ट्र के साथ साथ कई अलग राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस ने हाहाकार मचा दिया है। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 1500 केसेस फिलहाल है। ये बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है और इसके इलाज क्या है, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे जी। सर, म्यूकोरमाइकोसिस जो है फिलहाल बढ़ता जा रहा है, क्या उसके प्रमुख कारण है, क्या क्यों होता है? अभी जैसे कोविड पैंडेमिक शुरू है, कोविड पैंडेमिक में बहुत सारे पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है। उसमें इन्फेक्शन के कारण और कुछ दवाई उसके कारण भी इम्यूनिटी कम होती है, और इम्यूनिटी यानी प्रतिकार शक्ति, और प्रतिकार शक्ति कम होने के कारण ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। ये बुरशी जो है वो बीमारी बॉडी में संसर्ग होता है उसका, और उसके कारण जहाँ पे भी उसका संसर्ग हुआ वो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है और वो इन्फेक्शन बढ़ते रहता है। जी सर, इसको किस तरह से रोका जा सकता है, क्या इसकी उपाय योजना है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो जिसकी इम्यूनिटी कम है उसको बचा के रखना चाहिए, तो क्लीनलीनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जनरली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कैसा है कि जो पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन मिलता है, या जो पेशेंट है जिसके बुरशी का संसर्ग होता है, उसमें होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो ऑक्सीजन के ट्यूबिंग, ऑक्सीजन जहाँ से सप्लाई होता है वो चेंज होना चाहिए। ऑक्सीजन देते तो वो उसके ह्यूमिडिफायर थ्रू देते हैं ऑक्सीजन, तो ह्यूमिडिफायर में जो पानी रहता है वो पानी डिस्टिल वाटर रहना चाहिए, और सिर्फ एक बार भरने के कारण बाद वो डेली उसका 2 बार दिन में चेंज होना चाहिए। उसकी ट्यूबिंग, हर पेशेंट की ट्यूबिंग सेपरेट होना चाहिए, और उसका क्लीनलीनेस डेली करना चाहिए। ये हुआ बुरशी का संसर्ग होने के चांसेस कम। देखा जा रहा है कि कोविड पेशेंट को ही सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो क्या आगे अगर कोविड का इलाज होता है तो इसके भी मतलब म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में भी इलाज करना शुरू कर देना चाहिए? हाँ, ये उसमें रीज़न ये है कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है और उनमें ऑक्सीजन का चांसेस देने का चांस है, उसके थ्रू ये होने का पॉसिबिलिटी है। इसलिए वो जो भी कोविड के पेशेंट हैं उसको इसका प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो उनकी इम्यूनिटी मेंटेन होना चाहिए। कुछ जो ड्रग रहते हैं, कुछ स्टीरॉयड जैसे ड्रग रहते हैं जिससे इम्यूनिटी कम होती है, वो प्रॉपर डोज में मिलते हैं, वैसे डोज में मिलना चाहिए। और ऑक्सीजन जिसके थ्रू ऑक्सीजन जाता है वो सब क्लीन रहना चाहिए। तो सर, अभी जो इम्यूनिटी बढ़ाने की जो पेशेंट है उनको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई दवाई फिलहाल उपलब्ध है जिससे पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ जाए और ये फंगस जो है वो इसका जो प्रमाण है वो कम हो जाए? इसमें फंगस का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट, यानी प्रिवेंशन करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये इसके लिए कोई ऐसी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन होने के बाद जल्दी उसका डायग्नोस होता है, जल्दी निदान उसका हो जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उससे पेशेंट जल्दी ठीक हो सकता है। कभी उसका ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ तो ऑर्गन की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसा एक आधी बार ज़्यादा सीरियस केस में आँख इन्वॉल्व होती है तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और यदि ट्रीटमेंट लेट होती है तो फिर बाकी ऑर्गन इन्वॉल्व होना, ब्रेन इन्वॉल्व होना, और फिर रिवर्सिबल नहीं होता तो पेशेंट ये जानलेवा भी हो सकता है। इसके लक्षण क्या क्या है सर? वो कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ वो हिसाब से उसके लक्षण है, जैसा कि उसको यदि वहाँ पे पेन चालू होना, यदि दांत इन्वॉल्व होता है, दांत की कैविटी इन्वॉल्व होती है तो वहाँ पे पेन चालू होना, पस तैयार होना। कभी आँख इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे उसका पेन होना, वहाँ पे स्वेलिंग आना, वहाँ पे पस रहना, ये ऐसे जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है उसके हिसाब से उसके सिम्टम्स है। तो अगर किसको ये सिम्टम्स आते हैं तो उन्होंने क्या करना चाहिए सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले तो अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल है वहाँ दिखाना चाहिए, कोई फैमिली फिजिशियन को दिखाना चाहिए, और उसके हिसाब से जल्दी कुछ जांचें करके डायग्नोसिस करना जरूरी है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले डायग्नोस कर लिया तो ये जानलेवा नहीं हो सकता? हाँ, ये जल्दी डायग्नोस, अर्ली स्टेज में डायग्नोस हुआ तो जानलेवा नहीं हो सकता है। क्या एक संदेश जो है लोगों को दोगे, अगर म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है या कोविड हो रहा है तो क्या उन्होंने ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो कोविड नहीं होना चाहिए, इसलिए SMS है, सेफ डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, और जो एक्टिव लोग हैं जो घर में ये बीमारी लेके जाते हैं उन्होंने संभाल कर रहना चाहिए, खुद का रेजिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, खुद का इम्यूनिटी पावर मेंटेन रखना चाहिए। खुद इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए उनका एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, और ये जो SMS है, सेफ डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, ये यूज़ करना चाहिए। और घर जाने के बाद हर आदमी ने अपने घर में जो बच्चे हैं, जो नियर एंड डियर लोग हैं, उनके इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए
खुद को निर्जंतुक करना, कपड़े निर्जंतुक करना, नहाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हो सके तो जब भी ज़्यादा सिम्टम्स रहते हैं और ज़्यादा संसर्ग है कम्युनिटी में, तो घर में भी मास्क यूज़ करना चाहिए। और इसके बाद यदि किसी को लक्षण दिखाई देते हैं कोविड के, तो कोविड की टेस्ट भी तुरंत करना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट भी तुरंत करना चाहिए। कोविड में भी 98% डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके केयर करना, मॉनिटरिंग करना, तो कोविड बढ़ेगा नहीं बढ़ता है तो ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं। तो पेशेंट की भी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। और होने के बाद उसको यदि ये म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसकी जांच करके जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर एक सवाल मेरा रह गया था, क्या ये सिर्फ जो सीरियस पेशेंट है उनको ही हो रहा है या फिर सामान्य लक्षण है उनको भी हो सकता है? हाँ, ये जिसकी इम्यूनिटी कम है और जिसको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है म्यूकरमाइकोसिस का, वो दोनों को भी हो सकता है। लेकिन जो जिसके सीवियर लक्षण है उसको ज़्यादा होने के चांसेस है, लेकिन जिसके सीवियर लक्षण है उसको भी अभी हो रहा है। इसकी मोर्टेलिटी रेट कितना है अभी फिलहाल? मॉर्टेलिटी रेट इतना है, जैसा इंपॉर्टेंट ब्रेन जैसा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है तो ही मॉर्टेलिटी रेट कम है, लेकिन जल्दी डायग्नोस होना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर अविनाश गावंडे जिन्होंने म्यूकरमाइकोसिस के बारे में जानकारी दी। अगर आप इसको पहले डायग्नोस करते हो तो इसका इलाज संभव है, ऐसा उन्होंने कहा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागढ़ के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर।